हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएचपी सेशन की। सेशन हम सेशन के थ्रू एक यूजर लॉगिन एंड लॉग आउट सिस्टम कैसे बना सकते हैं पीएचपी के अंदर, और उसे हम सेशन में कैसे वैल्यू को स्टोर कराते हैं। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पीएचपी में सेशन क्या चीज़ है। सबसे पहले हम यूजर लॉगिन एंड लॉग आउट सिस्टम बनाने से पहले सेशन के बारे में पढ़ लेते कि सेशन चीज़ क्या है। तो सेशन जो है एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है पीएचपी का, जिसका यूज हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। ऐसे डेटा को जो डेटा हमारा मल्टीपल फाइलों में यूज होता है, उस डेटा को हम एक सेशन में स्टोर करते हैं और उस सेशन के वेरिएबल से हम किसी भी फाइल में उसको इंक्लूड करा सकते हैं, उसे शो करा सकते हैं। तो सिंपली हमारा सेशन स्टार्ट होता है सेशन स्टार्ट। ये हमारा सेशन स्टार्ट करने का फॉर्मेट है। इससे क्या होता है कि ये वेरिएबल सेशन को स्टार्ट कर देता है। तो चलो फ्रेंड्स, जानते हैं कि हम पीएचपी में यूजर लॉगिन लॉग आउट सिस्टम कैसे बना सकते हैं सेशन की हेल्प से। मैंने यहाँ पे एक डैशबोर्ड बनाया है माई एडमिन का। तो इस एडमिन में हम एडमिन को लॉगिन कराएंगे, यानी एडमिन का यूजर लॉगिन एंड लॉग आउट सिस्टम बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है साइन इन के लिए। इस फॉर्म की हेल्प से हम यूजर को लॉगिन करवाएंगे। सबसे पहले हम अपना एक टेबल क्रिएट करते हैं डेटाबेस के अंदर। मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया है शॉप लोकल के नाम से। इसमें मैं एक टेबल बनाता हूँ एडमिन लॉगिन के नाम से। इसमें मैं फील्ड रख देता हूँ 5 फील्ड रख देता हूँ एंड गो पे क्लिक किया। सबसे पहले हम आईडी लेते हैं, आईडी का टाइप इंट रहने देते हैं, उसको ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की बना देते हैं। ये हमने इसको ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया और प्राइमरी की बना दिया। दूसरे पे लेते हैं यूजर नेम, जिसको हम टाइप देते हैं varchar एंड इसकी लेफ्ट सेंड कर देते हैं 255। वैसे एक पासवर्ड का लेते हैं, पासवर्ड के लिए भी varchar लिया एंड इसको भी हमने 255 लेंथ सेट कर दी। इसमें एक लेते हैं हम यूजर की ईमेल का, ईमेल, इसको भी varchar एंड 255 लेंथ सेट कर दी। एक लेते हैं फोटो का, इसमें यूजर की फोटो स्टोर कराएंगे हम।
यहाँ पे भी 255 एंड नीचे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। अब इसमें हम एक यूजर यहीं से इंसर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एडमिन तो एक ही होगा, उसमें हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन नहीं देंगे, क्योंकि एडमिन हमारा एक ही होगा। तो इसमें हम मैन्युअली एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पे क्लिक किया एंड आईडी को हम कुछ नहीं देंगे, ऑटो इंक्रीमेंटेड है। एंड यूजर नेम रख देते हैं हम एडमिन, पासवर्ड रख देते हैं एडमिन 123 एंड यूजर ईमेल रख देते हैं admin@gmail.com। फोटो कुछ नहीं, खाली रहने देते हैं। गो पे क्लिक किया। फ्रेंड्स हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। ब्राउज पे क्लिक किया एंड हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। अब हम इस यूजर से इस फॉर्म में लॉगिन करवाने की कोशिश करते हैं सेशन के थ्रू। चलो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले ये मैंने डेटाबेस का एक कनेक्शन फाइल बनाई है, इसको हम इंक्लूड करा लेते हैं अपने signin.php फाइल में। सिंपल php की फाइल हम इंक्लूड कैसे कराते हैं, इंक्लूड एंड हमारी फाइल का नेम database.php हमारी फाइल का नेम है, जो कि डेटाबेस के साथ लिंक है। तो हमारी डेटाबेस फाइल लिंक हो गई एंड अब हम यहाँ पे टॉप पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। सेशन स्टार्ट करने के लिए फंक्शन होता है हमारा सेशन स्टार्ट। अब इस पेज में हमारा ये सेशन स्टार्ट हो गया है। अब हम इस फॉर्म में सेशन के थ्रू लॉगिन करवाते हैं। सबसे पहले हमें ये जो हमारा डिव है मेन, इसके ऊपर फॉर्म के ऊपर ही अपनी पीएचपी को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमारी कंडीशन लगेगी इफ सेट पोस्ट होके आता है हमारा ये सबमिट बटन का नेम लॉगिन इफ इसेट पोस्ट होके आता है हमारा लॉगिन। अगर हमारा ये पोस्ट होके आता है तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करवाएंगे एडमिन को इस टेबल से जो हमने अभी टेबल क्रिएट किया। तो सिंपली हम अपना जो डीबी का फंक्शन है उसे कॉपी किया और एक वेरिएबल ले लेते हैं हम साइन इन का इक्वल टू माई डेटाबेस वेरिएबल। इसका ऑब्जेक्ट बनाया क्वेरी। पहले हम लिखते हैं सिलेक्ट की क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
टेबल नेम हमारा एडमिन लॉगिन है, इसको कॉपी किया, एडमिन लॉगिन, एडमिन लॉगिन एंड देयर हमने पासवर्ड और यूजर नेम सिलेक्ट करवाना है। तो हम यूजर नेम इक्वल टू दिस एंड कंडीशन लगेगी हमारी यहाँ पे एंड पासवर्ड एंड कंडीशन के केस में क्या होता है कि ये अगर दोनों हमारे सेम होंगे, दोनों कंडीशनें, तभी ये कंडीशन चलेगी, एल्स में नहीं चलेगी। यहाँ सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं यूजर नेम का, इसमें हम स्टोर करवा देते हैं जो कि हमारा ये वाला यूजर नेम पोस्ट होके आएगा। इसको स्टोर करा लिया एंड सेकंड पे हम अपना पासवर्ड का ले लेते हैं एंड इसमें हम अपना पासवर्ड सेव करवा देते हैं जो कि हमारा पोस्ट होके आएगा। अब हमारा पोस्ट होके जो पासवर्ड आएगा वो इस पासवर्ड के वेरिएबल में सेव हो गया और यूजर नेम के। तो हमने सिलेक्ट करवाना नीचे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माय टेबल नेम एंड वेयर यूजर नेम इक्वल टू ये वाला जो कि पोस्ट होके आएगा इस फॉर्म से एंड पासवर्ड तो हमारा पोस्ट होके आएगा पासवर्ड। ये हमारी सिलेक्ट की क्वेरी चल गई। यहाँ से जब बंदा लॉगिन करेगा तो यहाँ से सिलेक्ट की क्वेरी चलेगी और सिलेक्ट करेगा ये मेरे एडमिन टेबल से जो कि यूजर नेम और पासवर्ड हमने यहाँ पे एंटर किया है। हमारा एक स्टेप हो गया। अब हम दूसरा इसमें लेते हैं एक और वेरिएबल यूजर नेम का वेरिएबल लिया मैंने, यहाँ पे सिंपल कंडीशन लगा दी SQLi num rows। num rows फंक्शन क्या करता है कि हमारी टेबल में रो को काउंट करता है कि इस नेम के कोई रिकॉर्ड हमारे टेबल में है या नहीं। तो हम अपना जो मेन वेरिएबल हमने लिया है साइन इन वाला उसको कॉपी करके इस फंक्शन के अंदर डाल देंगे। अब इस वेरिएबल में हो गया इसका सारा डेटा स्टोर। ये फंक्शन चेक करेगा कि जो हमने इस इन फील्ड में यूजर नेम एंड पासवर्ड भरा है वो पीछे है या नहीं। इसमें इस फंक्शन में उसने ये चेक कर लिया। अब नीचे हम एक कंडीशन बनाते हैं इफ कंडीशन में हमारा ये वाला वेरिएबल हमने डाल देना है। अगर ये आता है w=1 के, अगर ये आता है w=1 के तो हमें इको करा दे लॉगिन, एल्स में इको करा दे लॉगिन फेल्ड। तो फ्रेंड्स चेक करते हैं कंडीशन को, रिफ्रेश किया पेज, include database failed, open stream too much and include failed बता दी इसमें database बता दी इसमें include failed
डेटाबेस डॉट पीएचपी, सॉरी, हमारी फाइल का पाथ हमने, ये हमारा एडमिन फोल्डर है और एडमिन फोल्डर के बाहर है, तो हमें इसको इसका सही रूट देना है, या गया इसका सही रूट, एंड चेक करते हैं अब रिफ्रेश करके। फ्रेंड्स हमारा एरर रिमूव हो गया। अब हम लॉगिन करते हैं इस यूजर नेम और पासवर्ड से। पहले हम गलत पासवर्ड डालते हैं और गलत यूजर नेम डालते हैं, तो देखते हैं हमारा लॉगिन फेल्ड आता है या नहीं। आ गया फ्रेंड्स हमारा लॉगिन फेल्ड। अब हम नए सही यूजर नेम डालते हैं, तो हमारा सही यूजर नेम है एडमिन एडमिन 3123 एडमिन एंड एडमिन 123 अब हम साइन इन करते हैं तो लॉगिन आ जाना चाहिए। ये देखो फ्रेंड्स लॉगिन आ चुका है, इसका मतलब हमारा कंडीशन हमारी सही चल रही है। अब आता है हमारा मेन काम। अगर ये हमारा w आता है 1 के, तो उसमें हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, सेशन वेरिएबल। सेशन वेरिएबल एक डिफॉल्ट पीएचपी का वेरिएबल है जिसमें हम सेशन की वैल्यू को स्टोर कराते हैं, जो कि सेशन की वैल्यू को स्टोर करता है। इसमें हम इसका नेम रख देते हैं, ऐसे नेम रख दिया तो हमने यूजर नेम, तो इसमें हमने डाल दिया ये वाला यूजर नेम जो कि पोस्ट होके आएगा। सेशन वेरिएबल में हमने डाल दिया यूजर नेम इस वेरिएबल में। अब ये क्या करेगा, जब कोई बंदा लॉगिन होगा यहाँ पे, तो उसका ये जो यूजर नेम है वो इस वेरिएबल में सेव कर लेगा। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जब ये मेरा यूजर लॉगिन हो जाए, तो ये अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही है और लॉगिन करता है, तो ये माई एडमिन पे पेज पे जाना चाहिए। इस पेज पे पहुंच जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक लाइन लिखता हूँ पेज की। एक होती है हमारी हेडर लोकेशन, हेडर हेडर फंक्शन है, ये हमारा पीएचपी यूआरएल रीडायरेक्ट कराने के लिए यूज होता है। इसमें हमारा एक पैरामीटर आता है लोकेशन। लोकेशन लोकेशन में हम अपनी फाइल का पाथ देते हैं जहाँ पे भी हमने उसको रीडायरेक्ट करवाना हो, तो हम यहाँ पे दे देंगे अपने एडमिन का पाथ, कॉपी किया एंड पेस्ट, एडमिन का पाथ दे दिया। एंड यहाँ पे एक अच्छा सा डिजाइन बना देते हैं एरर का। यहाँ पे H4 लेते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं सॉरी यूजर नेम एंड पासवर्ड इज नॉट वैलिड। इसको स्टाइल में देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड
मार्जिन देखते हैं 10 पिक्सल में हम 0 पिक्सल, कलर रेड कर देते हैं इसको। सब चेक करते हैं अपने लॉगिन पेज को। हम गलत यूजर नेम और पासवर्ड भरते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, सॉरी यूजर नेम एंड पासवर्ड इज नॉट वैलिड, इसने हमें एरर दे दिया। अब हम अपना सही यूजर नेम भरते हैं, देखते हैं ये रिडायरेक्ट होता है या नहीं। एडमिन एंड 123 लॉगिन। ये देखो फ्रेंड्स, हमारा रिडायरेक्ट हो गया जब हमने सही यूजर नेम और पासवर्ड डाला है। तो अब हमारा लॉगिन पेज का काम कंप्लीट हो गया। अब काम आता है हमारा मेन इस फाइल में, इंडेक्स की। तो हमारी हेडर की फाइल जो है, यहाँ पे हम सिंपली ये इंडेक्स पेज की हेडर की फाइल है, इसकी हेडर फाइल है। तो हेडर में हम सिंपली इसको यहाँ पे भी सेशन स्टार्ट करा देते हैं और PHP की वो डेटाबेस की फाइल को इंक्लूड करा लेते हैं। ये आ गया। अब जब कोई यूजर लॉगिन करके एडमिन साइड आता है, तो यहाँ पे ये मैंने स्टैटिक डाला है वेलकम माय एडमिन। तो वेलकम के आगे जो एडमिन है, यहाँ पे उस एडमिन का नेम आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, सेशन यूजर का, इक्वल टू, इसमें डाल दिया हमने अंडरस्कोर सेशन एंड इसका नेम रखा था हमने यूजर नेम। अंडरस्कोर सेशन जो है PHP का डिफॉल्ट वेरिएबल है, जो कि सेशन के डेटा को स्टोर करके उसमें प्रिंट करवाता है। तो इस वेरिएबल में जो आ गया हमारा जो सेशन में यूजर लॉगिन होगा, वो वाला उसका यूजर नेम आ गया, उसका नेम आ गया। अब हम यहाँ पे सिंपली उसका डेटा सेलेक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे हमारी इसमें हमारा उसका नेम आ गया। तो अब हम इसे कॉपी करते हैं और जहाँ पे हमने स्टैटिक वेलकम एडमिन लिखा है, वहाँ पे आ जाए हमारा PHP स्टार्ट करके इको करा दिया हमने ये वाला वेरिएबल। चेक करते हैं, सही से चल गया। ये आ गया फ्रेंड्स, ये हमारा सेशन में अच्छे से काम कर रहा है। अब हमने सेशन को डिस्ट्रॉय कराना है, लॉग आउट पे सेशन को लॉग आउट कराना है। तो उसके लिए हम एक अपने फोल्डर में फाइल बनाते हैं, लॉग आउट PHP के नाम से। इसमें फ्रेंड्स हमारा सिंपली कोड आता है। सबसे पहले आता है हमारा सेशन स्टार्ट।
सेशन स्टार्ट चेक करेगा कि कोई सेशन स्टार्ट है या नहीं। और सेकंड पे हमारा आता है सेशन डिस्ट्रॉय। सेशन डिस्ट्रॉय फंक्शन क्या करता है, अगर हमारा कोई सेशन स्टार्ट है तो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे हटा देता है, उसे खत्म कर देता है, यानी कि हमारा सेशन लॉग आउट हो जाता है। तो उसके बाद हम एक यहाँ पे हेडर फंक्शन लेते हैं, लोकेशन। अब हेडर लोकेशन के अंदर हम डाल देते हैं अपनी signin.php का फाइल पाथ। लॉग आउट होने के बाद बंदा सीधा यूजर साइन इन पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये आता है हमारा सिंपली कोड logout.php में। सबसे पहले हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, फिर सेशन को डिस्ट्रॉय कराते हैं कि यदि कोई हमारा सेशन स्टार्ट है तो उसे वो डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर हमारा हेडर लोकेशन आता है जो कि रिडायरेक्ट कराता है। अब हम सिंपली यहाँ पे हमारा जो इस लॉग आउट का बटन है इसमें हम पाथ दे देते हैं अपना लॉग आउट का, लॉग आउट फाइल का। फ्रेंड्स चलो चेक करते हैं हमारा सेशन लॉग आउट होता है या नहीं। क्लिक किया हमने साइन आउट पे, तो इसने हमें रिडायरेक्ट कर दिया लॉगिन पे। इसका मतलब हमारा सेशन डिस्ट्रॉय हो गया है। चेक करते हैं, हम एडमिन खोलते हैं। यहाँ पे हमें एरर दे दिया अनडिफाइंड यूजर नेम, क्योंकि ये देखो फ्रेंड्स वेलकम आगे एडमिन भी हट गया क्योंकि हमारा सेशन जो है वो अनसेट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम चाहते हैं कि अगर कोई यूजर हमारा यूजर लॉगिन ना करे तब तक ये पेज नहीं शो हो जाना चाहिए। अगर कोई इस पेज को एंटर करता है तो वो रिडायरेक्ट होना चाहिए सीधा लॉगिन पे, अगर लॉगिन नहीं है तो इसलिए सिंपली हम यहाँ पे एक कंडीशन बनाते हैं। इफ कंडीशन बनाते हैं अपनी हेडर फाइल में, इफ इफ अंडरस्कोर सेशन, सेशन वेरिएबल में हमारा सेशन का नेम है यूजर नेम, डब्ल्यू इक्वल टू आता है ट्रू पे। अगर हमारा सेशन में यूजर नेम डब्ल्यू इक्वल टू आता है ट्रू तब कुछ नहीं लिखेंगे, एल्स में उसकी हेडर लोकेशन कर देंगे हम, ये कॉपी करके डाल देते हैं साइन इन फाइल पे। इफ सेशन में अगर यूजर नेम है तब ये चल जाना चाहिए, एल्स में हेडर लोकेशन साइन इन पे। अब सेव करके अब हम एंटर करते हैं इस पे, तो ये रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए साइन इन पे। ये देखो फ्रेंड्स हमारा ये साइन इन पे रिडायरेक्ट हो गया है। जैसे हमने साइन इन हटाया और एडमिन पे हिट किया तो इसने हमें रिडायरेक्ट करके पेज कर दिया साइन इन डॉट php। अब हम सही यूजर नेम एंड पासवर्ड डालते हैं तो हमें ले जाएगा हमारे डैशबोर्ड पे। ये देखो फ्रेंड्स हमारा सेशन प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक, यूजर लॉगिन लॉग आउट सिस्टम विथ PHP सेशन।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही ढेर सारी पीएचपी की प्रोग्रामिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।